जय हिंद। देखिए, कश्मीर का बैसरान घाटी जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है। पहलगांव जो जगह है, पहलगांव में ये घाटी है। पहलगांव जो जगह है वहां से ये पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार पर्यटक रुके हुए थे सब पहलगांव से, इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना, 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे। 1971 पूछना अपने बाप से जाके। यहाँ पे इस लोगों ने निहत्ते लोगों पे मारा, पर जाके मार दिया। एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फ्रंट। सऊदी अरब के दौरे पे थे तब तक ये घटना हुई, तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप लोग भारत के सच्चे नागरिक हैं, शुभचिंतक हैं, तो आप लोग असल में ठीक नहीं होंगे, यानी कि आप लोग चिंतित होंगे, क्योंकि ये भारत में जो लगातार अटैक हो रहा है, अभी हम लोग देखे हैं 2 दिन पहले, यानी कि 22 अप्रैल को जो भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो घटना हुई है, जो अटैक हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, उसके पीछे किसका हाथ है, इन सभी घटनाओं के बारे में और ये आक्रमण क्यों हुआ है, वो तो जो वहाँ पे गए थे, जो वहाँ पर रहे थे, जिस पर आक्रमण हुआ है, वो एक पर्यटक थे। फिर पर्यटक से आखिर उन आतंकवादियों का क्या दुश्मन है, इन सभी विषयों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग भारतवासी है, भारत के शुभचिंतक है, भारत के बारे में सोचना जानते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खान सर हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाए हैं और भारत सरकार को मतलब भारत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है। तो इसमें भी देखा जा रहा है कि सभी लोग अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो मैंने भी अपना एक योगदान दिया छोटा सा, कि क्योंकि छोटी छोटी आवाज़ मिलकर ही एक बड़ी आवाज़ बनती है। चलिए, आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में आगे पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देखिए। चलिए, मिलते हैं अभी आगे वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आप सभी को मालूम चलेगा कि इस घटना में पूरी तरह से अगर हाथ है तो पाकिस्तान का है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का जो सेनापति है वो पहले ISI का हेड रह चुका है, यानी कि जो पाकिस्तान का जो आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन है, उसका हेड रह चुका है। इस वीडियो में साफ साफ मालूम चल रहा है। आप लोग वीडियो में इसी तरह से आगे बन रही है। पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा। पर ISI में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है, दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। आता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान वो हम है तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए, वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दूसरा एक और चीज है क्या, तो इस पहलगाम के घटना में एक पति पत्नी वहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक के रूप में गए थे घूमने, तो वहाँ पे वो लोग भेलपुरी खा रहे थे। तभी एक आतंकवादी आया और उनसे कलमा पढ़ने को कहा, यानी कि बोला, पूछा है हिंदू है मुस्लिम, और कलमा पढ़ने को कहा, और उसने नहीं पढ़ा तो उसको गोली मार दिया। और जो उसकी पत्नी थी उसने बोला कि मुझे भी गोली मार दो। तो उसने मतलब जो आतंकवादी थे उन्होंने बोला कि नहीं, तुम जाकर सरकार को बताओ, कि यानी कि वह किसी तरह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहता है, यानी कि वह जो है जो पाकिस्तान है वो भारत को पूरी तरह से खुलेआम मतलब चुनौती दे रहा है। और फिर इसमें यह भी बताया गया है कि लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, इसमें फिर कलमा पढ़ने को क्यों कहा जा रहा है, यानी कि इसमें तो धर्म की बात हो रही है, इसमें साफ साफ धर्म दिखाई दे रहा है। वीडियो में आगे आपको जानने को मिलेगी, आपको दिखाई देगा। देखिए ये बात को सुनिए।
गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बता जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का बताइए? पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, कुछ है ही नहीं है, पर्यटन से ही इनकम होता है। तो इन लोग की इनकम डूबेगी, जब इनकम डूबेगी गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी आए, क्योंकि जब गरीबी आ जाती है, इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी, तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं सब। तो एक और वो दिखाते हैं सब, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। अपनों कश्मीर के लोगों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई है, सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड कर गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो, फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे फिजिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या वो भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक। 50 गो मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 गो जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा, 1 2 3 4, 4 गो बियाह करेगा एगो पाकिस्तानी, एगो से 15 गो पैदा करेगा, 15 चौक को 60, एगो से मिलकर 60 गो जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा? और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है, वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या, वरना कितना बुरा कलंक पोत के चला गया है। पाकिस्तान के 2 लौंडे आए, सब यहाँ गोली चला के चले गए, नहीं आए। वरना ये जो है सब ना पागल हो गए हैं सब, इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद लांघ दी है सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसान। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से पाकिस्तान का। हम सारे अपने शिक्षक समाज से भी कहते हैं, और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं, और देश से भी लोगों से कहते हैं कि इस पे चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोग को ले आना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। और इस वीडियो में यही बताया गया है कि हमारे जो भारतवासी, जो 28 भारतवासी जो इसमें मारे गए हैं इस पहलगाम घटना में, इसके श्रद्धांजलि के लिए केवल इन आतंकवादियों को ही मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ही मारने से ही इनकी श्रद्धांजलि पूरी नहीं होगी। इनके साथ साथ इन मतलब जो आतंकवादियों को जिसने भी साथ दिया है वहाँ तक जाने में, वहाँ तक पहुँचने, पहलगाम तक पहुँचने में जितने भी साथ दिया है, उन सभी को चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। और इस वीडियो में पूरा इस तरह से बताया जा रहा है कि अगर आप 50 आतंकवादियों को मार दीजिएगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक व्यक्ति, एक आतंकवादी 4 बीवियाँ रखती है और उनसे लगातार अपने बच्चा पैदा करती रहती है। तो वो तो कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दिनों में क्या बोलते हैं 50-60 तो ऐसे ही जन्म कर लेंगे। इस वीडियो में से साफ साफ बताया जा रहा है, आप लोग आगे देखिए। अब मारने की रही बात, हम लोग तो चुन चुन के मारेंगे लोग, चाहे किसी भी बिल में घुसे रहे लोग। 1971 मत भूलो, पाकिस्तान तुम्हारा एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किए थे, अब अगला नंबर बलूचिस्तान का है। और सरकार से भी कहते हैं, जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, BLA वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे मुक्ति वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहाँ से, और बलूचिस्तान का निर्माण होगा। पाकिस्तान इतना बहादुरी अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया, कहा कि ये हमारे कश्मीर के मेहमान, इन पे गोली मत चलाओ। हथियार छीन लिया, एक सैनिक न होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत था, छीन लिया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं लास्ट में आपसे यही आशा करूंगा, आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग भारतवासी हैं, भारत से सच्चे प्रेम करते हैं, भारत के शुभचिंतक हैं, तो आप लोगों का यही फर्ज है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें और अपने घर परिवार वालों के पास इस वीडियो को भेजें, अपने दोस्तों के पास भेजें, इसको पूरी तरह से सरकार के पास पहुंचाने में मदद करें। चलिए मिलते हैं इसके बारे में, पहलगाम जो घटना है इनके बारे में नई नई और भी जानकारी लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।